एजुकेशन विद वैल्यूज जो होती है उसी की आज प्रशंसा है। और जिस एजुकेशन में वैल्यूज नहीं रह जाते हैं वो एजुकेशन हमारे लिए कोई काम के नहीं होते हैं। वो हमको एक तरीके से सिविलाइज्ड भी नहीं बनाते, हम अनसिविलाइज्ड ही रह जाते हैं, हम चाहे कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो। ये सबसे बड़ी चीज है। और इस चीज का इंडेक्स भी नापने का कोई ना कोई पैरामीटर होता होगा। आप इस दिशा में भी आगे बढ़िए, आज इन चीजों की बहुत जरूरत है। और इससे ही आपका नेम फेम, आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, स्टेट की बात कर रहे हो, आप इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर इस तरीके का अपना एक अलग एक भाव दिखा सकते हैं, एक अपनी गलत गरिमा बना सकते हैं अगर आप इस चीज को लेकर के आगे बढ़ें। और उसके लिए भी आपको कह सकता हूं, एक छोटा सा टेस्ट आप कर सकते हैं। पिछले कहीं स्कूलों में मैं रुका था, एक कुचामन सिटी का स्कूल था, वहां पर भी एक अच्छा प्रैक्टिकल हुआ था। बच्चे कितने दिनों के लिए मोबाइल नहीं लेंगे। अब अकलंग शरणालय की बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे अपने आप पढ़ने आते हैं हम उनको इस तरीके से कुछ सिखाएं कि वो थोड़ा सा जो आजकल मोबाइल का जो एडिक्शन बढ़ रहा है इससे अपने आप को बचा पाए। महीने में 8 दिन उनके लिए यह त्याग दिलाया जाए, किन्हीं किन्हीं खास दिनों में उनके लिए यह टास्क दिया जाए, ये इस तरीके की प्रैक्टिस उनके लिए कराई जाए जिससे आज हर माता पिता परेशान है, हर टीचर परेशान है, हर उसका अभिभावक परेशान है कि भाई बच्चे के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई दुखद चीज है या उसका फोकस डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज है तो वो सिर्फ क्या है, तो मोबाइल है। आप कुछ ऐसे भी प्रैक्टिकल कीजिए। और ये सब अगर आप लोअर क्लासेस से शुरू करेंगे तो बच्चे आसानी से मान लेते हैं। अपर क्लासेस में चलते चलते ऐसे भी बच्चे निकालिए कि हमारे स्कूल का एक बच्चा, 10 बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी मोबाइल यूज नहीं करते हैं। उन्हें जो भी हम डिजिटल मीडिया से जो हम खुद स्कूल में दे देते हैं बस उतना ही उनके लिए सफिशिएंट होता है। इसके अलावा वो कोई भी एक्स्ट्रा मोबाइल अपने घरों पर नहीं रखते हैं और ना उसका यूज करते हैं। और ऐसे बच्चे अगर 99% लाते हैं, किसी भी तरह से स्कूल में फर्स्ट आते हैं, उनका आप सम्मान कीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी वो एग्जाम्पल मिले ताकि वे दूसरे बच्चे भी उसी दिशा में आगे बढ़कर के कुछ सीख सकें। और ये सब पॉसिबल है। ढर्रे की लाइन पर चलना, एक ही लाइन पर चलना, एक ही सोच के साथ चलना, ये मुझे पसंद नहीं है। शायद मैंने अपना जीवन इसीलिए आप लोगों से अलग कर लिया। समझ आ रहा है? हाँ, तो अपनी सोच थोड़ी अलग बनाइए और उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा परिश्रम करेंगे और मेंटलिटी अच्छी सबकी बनाएंगे तो जब आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये चीजें अगर हमारे जीवन में आने लग जाती हैं तो बच्चों का भविष्य बनेगा। आज सबसे ज्यादा बच्चों की बर्बादियां मोबाइलों के कारण से हो रही हैं। तो आप बच्चों को स्कूलों में यह भी सिखाइए कि घर पर जाने के बाद भी खेलिए, खुश रहिए, खाइए पिए, लेकिन मोबाइल से अपने आप को दूर रखिए। अगर आप सप्ताह में 3 दिन मोबाइल नहीं रखते हैं तो आप उनको प्रशंसा स्कूल के अन्य बच्चों के सामने कीजिए और उसी का उदाहरण लेकर के बच्चों की संख्या बढ़ाइए। ये उनकी उस जो एजुकेशन विद वैल्यूज है उसमें उनकी ग्रोथ करने वाली बहुत बड़ी चीज बनेगी, जिसे हम संस्कारित शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा भी हम अच्छे लेवल पर स्कूल के अंदर हर किसी कास्ट के साथ के जो बच्चे हैं उन सबके साथ कर सकते हैं। और उनके माता पिता को जब ये बात समझ में आएगी तो उनका बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स आपके लिए मिलेगा और वही आपकी स्कूलों की ग्रोथ करने में और ज्यादा काम आएगा।